हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। मैं आपको एक बात कहूं, यदि आप अमेजन से किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके खरीद सकते हैं। आज शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी। सरकार ने किसान कर्ज माफी के लिए एक अपडेट दिया है और कहा है कि 2 चरणों में किसानों का कर्ज माफ होगा। पहले चरण में किसान कर्ज माफी 19,85,000 किसानों की होगी तथा दूसरे चरण में किसान कर्ज माफी 36 लाख किसानों की होगी। तो जानते हैं पूरी खबर विस्तार से, ताकि आपको कुछ लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर। यदि खबर अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को इसी प्रकार की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। कर्ज माफी सरकार ने तय किया पहले चरण का फार्मूला। 6,000 करोड़ में होगा 19,85,000 किसानों का कर्ज माफ। अर्थात पहले चरण में 19,85,000 किसानों का कर्ज माफ होगा, जिसमें सरकार को 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। वहीं पर दूसरे चरण में 36 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा, जिसके लिए सरकार को 45,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अब हम समझते हैं कि किस हिसाब से सरकार कर्ज माफ कर रही है। सरकार ने इस तरह किया है तैयार फार्मूला। एसेस का प्रकार, बैंक हिस्सा छोड़ेंगे और सरकार देगी। ठीक है, मतलब किस हिसाब से वो कर रही है हम थोड़ा समझ लेते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। बैंक हिस्सा भी छोड़ेगी और सरकार देगी। 3 साल की अवधि तक वाली जो राशि है उसमें 50% बैंक हिस्सा छोड़ेगी और सरकार 50% देगी। और सब स्टैंडर्ड जो खाता है उसमें बैंक हिस्सा छोड़ेगी 25% और सरकार देगी 75%। वहीं पर 3 साल से अधिक अवधि में भी बैंक जो है कर्ज माफी है उसमें 50% हिस्सा छोड़ेगी तथा सरकार देगी 50%। इस प्रकार से पूरा 100% बैंक को और सरकार को ही देना है। फार्मूले का आधार, अगर कर्ज 1.5 लाख रुपया हो तो कैसे माफ होगा। सब स्टैंडर्ड खातों के लिए है। कर्ज की राशि जो एनपीए है, एनपीए का मतलब होता है डिफाल्टर। ठीक है, डिफाल्टर आप हो और आपके ऊपर कर्ज 1.5 लाख रुपए है तो 31 मार्च 2018 तक बकाया राशि भी 1.5 लाख होगी। स्वाभाविक बात है। वन टाइम सेटलमेंट वाली कर्ज की राशि ये भी 1.5 लाख ही होगी, है ना। मतलब आपका कर्ज भी 1.5 लाख होगा, क्योंकि सरकार ने 2 लाख रुपए कर्ज माफी की बात कही है। इसका मतलब एक बार में ही आपका कर्ज माफ हो जाएगा जो आपका डिफाल्टर है 1.5 लाख रुपया। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार इसमें अपना हिस्सा देगी 1.12 लाख, मतलब 75%। और वहीं पे सरकार बैंक जो छोड़ेगी 25%, मतलब 1.5 लाख का 25% आप निकाल लो। इसका मतलब 1.5 लाख रुपया पूरा सरकार या बैंक वहन करेगी और आपका कर्ज माफ हो जाएगा यदि आपके खाते सब स्टैंडर्ड हैं, मतलब एनपीए में हैं और 2 लाख से कम है। ठीक है, अब हम देखते हैं डाउटफुल खाते, जिसमें हमको लगता था कि हमारा माफ होगा या नहीं होगा, या फिर कह लो बट्टे वाले खाते। ठीक है, उसके लिए हम समझते हैं कर्ज माफी की राशि जो एनपी है अर्थात डिफाल्टर है, राशि 1.5 लाख रुपया है। 31 मार्च 2018 तक बकाया राशि भी 1.5 लाख रहेगी। स्वाभाविक बात है। वन टाइम सेटलमेंट वाली कर्ज की राशि भी 1.5 लाख रहेगी, मतलब 1.5 लाख रुपये है जो आपका माफ होगा। इसमें किस किस हिसाब से सरकार और बैंक हिस्सा देगी। इसमें सरकार अपना हिस्सा देगी 50%। 50% का मतलब होता है 1.5 लाख का 50% होगा 75,000। और वहीं पर बैंक भी अपना हिस्सा छोड़ेगी 50%, मतलब 1.5 लाख का 50% होगा 75,000। इस प्रकार से जो डाउटफुल या बट्टे वाले खाते हैं उनमें 50-50% बैंक और सरकारें छोड़ रही हैं। इस प्रकार से पूरा 100% किसान का कर्ज माफ होगा। ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने कहा है निगोशिएशंस में अहम भूमिका रिजर्व बैंक की है। रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई, यह बैंकों की वित्तीय सेहत है और बैंकों की वित्तीय सेहत को रिजर्व बैंक ही आधार बनाता है कि किस हिसाब से पूरे देश की बैंकों को चलाना है। दूरगामी प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अजय व्यास, समन्वयक,
SLBC मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये NPA खाते हैं जिनके 1.5 लाख, और जो बट्टे वाले खाते हैं उनके बारे में उन्होंने कर्ज माफ़ी का एक फार्मूला अपनाया है। जो सब स्टैंडर्ड वाले हैं उसमें सरकार 75% देगी और बैंकों को 25% छोड़ना है, और वहीं पर जो डाउटफुल खाते हैं उनमें 50% सरकार देगी और 50% ही बैंक को छोड़ना है। इस प्रकार से पूरा 100% बैंक और सरकारें दे रही हैं, किसान का कर्ज पूरा माफ़ हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें सभी NPA खाते सब स्टैंडर्ड अर्थात कर्ज वापसी की संभावना, ठीक है, और डाउटफुल राइट्स ऑफ मतलब बट्टे खाते में डाले गए कि 2 श्रेणियों में बांटे गए हैं। सब स्टैंडर्ड खातों पर 31 मार्च 2018 तक का बकाया कर्ज पर सरकार 75% एक मुश्त राशि बैंक और सहकारी समिति को देगी। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। इसी तरह डाउटफुल राइट ऑफ कृषि खातों पर बकाया राशि का 50% हिस्सा बैंक खातों में डालेगी। कौन सा कर्ज सब स्टैंडर्ड है और कौन सा डाउटफुल, इसका निर्धारण बैंक के शाखा प्रबंधक या फिर उनके अधिकारी करेंगे। ठीक है, जो खाता डाउटफुल है या बट्टे वाला है और सब स्टैंडर्ड वाला है, ये बैंक के अधिकारी को निर्णय लेना है, यह सरकार ने कहा है। ठीक है, कौन सा कर्ज सब स्टैंडर्ड और कौन सा डाउटफुल है, इसका निर्धारण बैंक के शाखा अधिकारी करेंगे, लेकिन प्रारंभिक आकलन के आधार पर यह माना जा रहा है कि यह ज़्यादातर खाते डाउटफुल श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए 2 लाख रुपए तक के कर्ज राशि के पात्र NPA खातों पर कुल राशि 11,994 करोड़ रुपए हो रही है। इस पर राज्य सरकार को केवल 6,000 करोड़ रुपए ही देना होगा। सरकार कर्ज माफी के लिए पहले ही 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुकी है। दावे आपत्ति के बाद मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के लिए 55,09,000 किसान ही पात्र पाए गए हैं। आपने यदि गुलाबी फॉर्म भी भरा है तो उसके कारण किसान कर्ज माफी में दावा आपत्ति वाले किसान की संख्या बढ़ी है, जिसके अंतर्गत 55,09,000 किसान पात्र पाए गए हैं। इन पर कुल बकाया कर्ज 60,000 करोड़ है। अभी 2 लाख रुपए तक के कर्ज वाले कुल 18,43,000 खातों में 9,154 करोड़ रुपया बकाया है। शेष 1,42,000 खातों पर 2,840 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। इन बड़े बकायेदारों को 3 जून 2019 से पहले 2 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि कर्ज राशि बैंक खातों में जमा करनी होगी, तभी वे इस कर्ज माफी योजना का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, राज्य सरकार सहकारी समिति और सहकारी बैंक राज्य सरकार के अधीन है, ये तो सभी जानते हैं, इसलिए वहाँ यह व्यवस्था तत्काल लागू हो जाएगी। राष्ट्रीयकृत बैंक और RRB के मामले में निर्णय बैंकों को लेना है या बोर्ड को लेना है। माना जा रहा है कि बैंक बोर्ड इस प्रस्ताव को तत्काल अपनी मंजूरी दे देगा। वजह यह है कि बैंकों को इन खातों में पैसा आने की उम्मीद नहीं दिख रही है। इस आधार पर 2 लाख रुपए तक की कम राशि वाले खाते लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले ही माफ़ कर दी जाएंगे। यानी 1.5 लाख रुपये का जो अभी कर्ज माफ़ होगा वो चुनाव आचार संहिता से पहले होगा। उसके बाद 2 लाख रुपए तक की जो कर्ज माफ़ हैं वो अप्रैल या फिर मई में होंगे। अभी उन्होंने जो फार्मूला तैयार किया है 1.5 लाख रुपए तक के कर्ज पर किया है, जो NPA है मतलब डिफाल्टर है। ठीक है, 31 मार्च 2018 के बाद कुछ कर्ज चुकाया है। सब स्टैंडर्ड खाते कर्ज की राशि जो NPA है अर्थात डूबत है, डिफाल्टर है, 3 लाख है। वन टाइम सेटलमेंट वाली कर्ज की राशि भी 3 लाख होगी। मध्य प्रदेश सरकार अपना हिस्सा देगी इसमें 50%। ठीक है, मतलब 1.5 लाख। किसान की हिस्सेदारी इसमें 75,000। किसान द्वारा पहले से चुकाई गई राशि 50,000, अब किसान को देना पड़ेगी 25,000। मतलब जो ये इन्होंने 3 लाख रुपए का सब स्टैंडर्ड खाता वाले किसानों का बनाया है उसमें इस प्रकार से आकलन किया है, लेकिन 3 लाख रुपए तक सरकार किसानों का कर्ज माफ़ नहीं कर रही है, वह केवल 2 लाख रुपए तक का कर रही है। अर्थात 2 लाख रुपए तक आपके माफ़ होंगे यदि आपके डिफाल्टर हैं तो भी, और बाकी का जो 1 लाख रुपया है आपको जमा कराना होगा। ठीक है, हमारा प्लान 2 मार्च से पहले 25 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी के आधार पर बना है।
आपके द्वारा बताई गई राशि में सहकारी बैंक की राशि भी शामिल है। हम उनका पैसा बाद में दे सकते हैं। डॉक्टर राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव कृषि विभाग। इस प्रकार से अभी उन्होंने 2 मार्च तक 25 लाख किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही है। उसके बाद जो बचते हैं कम से कम बाकी जो किसान बचेंगे उनका कर्ज माफ अप्रैल या फिर मई में हो सकता है। अभी जो किसानों का कर्ज माफ होगा वह लगभग कितने किसानों का कर्ज माफ होगा मैं आपको एक बार फिर बता दूं, 19,85,000 किसानों का कर्ज माफ 22 फरवरी के तक हो सकता है। उसके बाद जो 36 लाख किसान बचेंगे उनका कर्ज माफ चुनाव के बाद या फिर अप्रैल या मई में हो सकता है। इस प्रकार से पूरा अपडेट था। यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मैं किसान कर्ज माफ़ी की जो सूची है उसके लिए डेली अपडेट देखता हूँ, लेकिन अभी तक सूची वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुई है। जैसे ही अपलोड होगी मैं आपको फिर उसका नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।